प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने आज के दिन हमें बहुत खूबसूरत समय दिया है कि हम आराधना कर सकें। और आज जब मैं इस वर्ष को अपने सामने देख रही हूँ तो खुदा बाप का शुक्रिया करती हूँ कि जब मैं भी इस वर्ष को पढ़ रही थी तो खुदा बाप मुझे बहुत अच्छे से अपनी बातों को सिखा रहे थे, हम पे ज़ाहिर कर रहे थे। और आज इस विश्वास के साथ यहाँ पे आपके साथ दुआ करने के लिए आई हूँ कि खुदा बाप आपको भी इस वर्ष से बहुत आशीष देगा और एंड ही विल इनकरेज यू टू वॉक विद हिम। और खुदा बाप के कलाम में लिखा हुआ है नीति वचन 16 और उसकी 32 में, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। समटाइम्स आपको पता होता है that someone is plotting against you और आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रोध में भर जाते हैं और आप कई बार उसके लिए कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारे लिए बुरी बात सोच रहा है और हमें पता चल गया है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। बट खुदा बाप कहता है विलम्ब से क्रोध करना तुम्हारे लिए उत्तम है। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको इतना ज़्यादा दिक्कत दी थी, इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूलेशंस में उसे डाल दिया था, वो क्रोधित हो सकता था। जब वो उसके भाई उसके समीप आके खड़े थे और वो इतनी बड़ी अथॉरिटी थी उसके पास, इतनी बड़ी पोजीशन पे था, वो क्रोधित होकर उनके साथ उनको दंड दे सकता था, उनके साथ बुरा कर सकता था। बट उसने नहीं किया। उसने अपने आप को काम किया, अपने आप को शांत किया। और खुदावंद जैसे कहता है कि अपने क्रोध को शांत कर और तू आराम से रहे, यहोवा तेरे लिए काम करेगा, वही चीज़ हुई। कई बार आप अपने परिवारों में लोगों को क्रोध में आकर अपने परिवार में बच्चों को, वाइफ हस्बैंड्स को, बच्चे माँ बाप को बुरा बोल देते हैं क्रोध में आकर। नहीं, खुदा बाप का कलाम तो हमें यही सिखाता है कि तुम शांत हो जाओ, थोड़ी देर टाइम दो, फिर उसके बाद शांति से अपने परिवार में बैठ के बात करो। जो भी बात हुई है उसके बाद खुदावंद उस चीज़ को नतीजे में बदल देगा। अपने मन को वश में करो। जो भी तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, हम बहुत सारे डिज़ायर्स रखते हैं, बहुत सारी नीड्स रखते हैं, बट क्या वो इम्पॉर्टेंट है कि इसी समय हमें मिल जाए? ज़रूरी यही है कि हम खुदा बाप के मुताबिक चीज़ों को करें। जब हमारे अंदर कोई डिज़ायर आ रही है, हमें किसी चीज़ की नीड है, आप अपनी नीड्स को खुदा बाप के समीप लेके जाइए एंड ही विल ब्लेस यू जो सही समय होगा। अपने क्रोध को काम कर लीजिए, अपने आप को गुस्से में मत आइए, पर हम शांति से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। खुदा बाप का कलाम यही कहता है क्योंकि ये हमारे लिए उत्तम है। क्रोध से बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, आपके परिवार में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तभी खुदावंद कहता है कि विलम्ब से क्रोध कर तो तुम्हारे लिए सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया था, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा था। उसको कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था, उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उसको सिरका पिलाया जा रहा था। ही माइट बी गेट बहुत गुस्सा, बट वो नहीं हुआ। उसने शांति से वो सब सह लिया और उसके बाद हमारे और आपके लिए वो तीसरे दिन जी उठा। यही होता है जब आप अपने आप को शांत करके, अपने मन को वश में करके खुदावंद की ओर देखेंगे और खुदावंद आपको खूब आशीष देगा उसी वक्त में। आइए दुआ करें कि आज की सुबह जब हम शुरू करने वाले हो सकते हैं, शायद हमने अपने क्रोध से किसी को हर्ट किया हो, उठिएगा और उसको जाके सॉरी बोलिएगा और कहिएगा कि मुझसे गलती हुई है, मैंने इस पे ज़्यादा रिएक्ट कर दिया है। फिर वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और खुदा बाप के कलाम के मुताबिक यही आपके लिए उत्तम है, यही हमारे और आपके लिए उत्तम है। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आपका शुक्रिया क्योंकि हम इस बात को जानते हैं खुदावन, हम अपने जीवन में कई बार क्रोधित होकर अपनी डिज़ायर्स को इतना ज़्यादा रख देते हैं खुदावन कि हम उस आशीष को भूल जाते हैं जो आपकी ओर से मिलेगी हमें।
शायद हम अपनी सिचुएशंस को और भी ख़राब कर देते हैं अपने गुस्से से। पिता परमेश्वर, जब आज की सुबह हमारी यही दुआ है कि हम अपने क्रोध को शांत करें, हम अपने मन को वश में करें और खुदावंद आपके ऊपर निर्भर हो जाएं। हाँ पिता, आज यही चाहते हैं कि तू अपने कलाम के मुताबिक हमें बना। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, अपनी हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने फजल से, आप अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए। यीशु मसीह, हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम में आपकी सी सीरत होगी तो हमारा जीवन खूबसूरत होगा। आज यही दुआ है हमारी कि हमारी सीरत, हमारी सूरत सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के जैसी हो और हम अपने जीवन को खूबसूरत देखने वाले हो सकेंगे। खुदावंद, आपका शुक्रिया आपकी हर एक बात के लिए, आज की सुबह के लिए, हमें जिंदों की ज़मीन पर रखने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद के संग इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। खुदा बाप आप लोग को यूं ही आशीष देता रहे और खुदावंद के साथ हम यूं ही मिलकर चलते रहें। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ यूं ही ज्वाइन होते रहिए और खुदा बाप की महिमा करते रहिए। प्रेज गॉड।